हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित के ब्रिज कोर्स में पेज नंबर 7 पर स्थित जमा के कार्यपत्रक 2 को हल करेंगे। पिछले कार्यपत्रकों को हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यदि आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर पिछले वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जोड़ पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करेंगे कार्यपत्रक 2 में। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। तो हमें रीटा द्वारा बांटी गई कुल बर्फियों की मात्रा बतानी है। चूंकि हमें रीटा द्वारा बांटी गई कुल बर्फियों की मात्रा बतानी है तो इसलिए हमने लिखा है रीटा द्वारा बांटी गई कुल बर्फी बराबर रीटा ने रेखा को कितने दिए 350 ग्राम, तो यहाँ 350 लिख देंगे, धन रुचि को उसने कितनी दी है 225 ग्राम, तो इसे भी हम यहाँ जोड़ देंगे। अब दोनों को मिला के कितनी है उसके लिए हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो हमने पिछले कार्यपत्रक में देखा था कि हम इकाई से इकाई के अंक को जोड़ते हैं, दहाई से दहाई के अंक को और सैकड़ा से सैकड़े के अंक को। तो यहाँ इकाई का अंक और इकाई का अंक जोड़कर 5, फिर दहाई में यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो 5 और 2 7, और यहाँ 3 और 2 ये सैकड़ा में है तो 3 और 2 5, तो उत्तर आ जाएगा कुल 575 ग्राम। तो कुल 575 ग्राम बर्फी रीटा ने बांटी, ये हमारा उत्तर है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। अब दूसरा प्रश्न है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 140 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला, तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि सोनू सैर पर गया है और उसने साइकिल से 140 किलोमीटर की दूरी तय की है और पैदल 15 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि कुल मिला के उसने कितनी दूरी तय की है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सोनू द्वारा तय की गई कुल दूरी। सोनू द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो इसके लिए हम दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 140 धन 15। तो जब आप दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 और 5 इकाई के अंक हैं, ये जुड़कर हो जाएगा 5, दहाई में यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 और 1 5। अब यहाँ सैकड़ा में कोई अंक नहीं है और यहाँ सैकड़ा में है 1, तो 1 का 1 ही 1, और चूंकि मान जो दिए गए हैं वो किलोमीटर में दिए गए हैं इसलिए उत्तर में हम लिख देंगे किलोमीटर। तो सोनू ने कुल मिलाकर 155 किलोमीटर की दूरी अपनी सैर में तय की। अब आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपए है, तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो हमसे पैंट और शर्ट की अलग अलग कीमत देकर उनकी कुल कीमत पूछी गई है कि पैंट और शर्ट की दोनों की कीमत हम मिला लें तो ये कितने रुपए बनेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पैंट और शर्ट की कुल कीमत। तो पैंट और शर्ट की कुल कीमत, हमें पैंट की कीमत यहाँ बाद में दी गई और शर्ट की पहले, तो हम दोनों संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। चूंकि हमने यहाँ पैंट लिखा है पहले इसलिए हम यहाँ पैंट की कीमत लिख देते हैं 650 और शर्ट की कीमत है 400, तो 400 लिख देंगे। अब जैसे हमने ऊपर जोड़ा था वैसे ही इस संख्या को भी जोड़ लेंगे, तो 0 और 0 यहाँ हो जाएगा 0, 5 और 0 यहाँ हो जाएगा 5, और 6 और 4 हो जाएगा 10, और ये मान दिए गए हैं रुपए में इसलिए रुपये।
तो उत्तर आ जाएगा 1050 रुपये, यानी कुल कीमत जो है पैंट और शर्ट की वो 1050 रुपये है। प्रश्न क्रमांक 4 है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े, तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े होंगे। तो हमें बताना है कि सूरज और मीना ने दोनों ने मिलकर उसी किताब के कितने पन्ने पढ़े हैं। तो सूरज ने 265 पन्ने पढ़े हैं और मीना ने 150। तो हम लिखेंगे सूरज व मीना द्वारा पढ़े गए कुल पन्ने। तो सूरज ने पढ़े हैं 265 पन्ने, तो यहां लिख देंगे हम 265 धन मीना ने पढ़े हैं 150 पन्ने। ये मीना ने पढ़े हैं तो इसे हम लिख देंगे यहाँ 150। अब दोनों के कुल पन्ने बताने हैं, दोनों ने मिलकर कितने पन्ने पढ़े हैं, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब भी ये कुल शब्द आता है मिलकर टोटल जब पूछा जाता है तो हम जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ लेते हैं 5 और 0 5, फिर 6 और 5 11 आ जाएगा, तो 11 की 1 और जो दूसरा दहाई का 1 है वो हासिल में चला जाएगा। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो कुल मिलाकर दोनों ने 415 पन्ने पढ़े। तो ये था हमारे कार्यपत्रक 2 का हल, जो कि प्रश्न क्रमांक 7 पर आपको मिल जाएगा गणित की ब्रिज कोर्स की पुस्तक में। आशा करता हूं आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के हल के साथ अगली वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने डाउट्स या क्वेरीज या जो भी आपका फीडबैक है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।